एक्चुअली ये क्लिप जो है मैं पूरी वीडियो ख़त्म करने के बाद ऐड कर रही हूँ और ये शुरू में आप देख रहे होंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं सिद्धू मूसेवाले के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुकी हूँ और ये जो अब वीडियो आप लोग देखेंगे जो सुनेंगे इस वीडियो के अंदर उसमें मैंने अमजद साबरी के ऊपर, टुपैक के ऊपर, सिद्धू मूसेवाले और दीप सिद्धू के ऊपर बात की है। आपको समझ आ जाएगी कि दीप सिद्धू क्या है अगर अभी तक आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं बीच में ऐड करना भूल गई थी बताना आप लोगों को, वो एक पॉइंट रह गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दीप सिद्धू को जिस दिन मारा गया, जिस दिन उनको उनके साथ जो भी कुछ हुआ उससे एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को ही या 13 फरवरी को उनकी सिद्धू मूसेवाले से बात हुई थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले ख़ुद किसी परेशानी में थे, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, जिसको लेकर सिद्धू जो दीप सिद्धू थे उन्होंने अपनी फैमिली में से, अपने परिवार में से भी कोई भेजा था सिद्धू मूसेवाले के लिए, और उन्होंने उनको फ़ोन भी किया था और कहा था कि वीरे मैं तेरे साथ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये उनसे मिलने जाने वाले भी थे, ये लोग दोनों एक दूसरे ये मिलकर काम करते थे। और इनफैक्ट जिस दिन दीप सिद्धू के साथ जो भी कुछ हुआ और ख़त्म हुए और जब उनको मारा गया तो ये काफ़ी शदीद तरीन दुखी भी हुए थे, क्योंकि एक तरीके से दोनों भाई भी थे और एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। दोनों का जो पर्पस था वो बड़ा सेम था और दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे थे और काफ़ी जो थे वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते भी थे। तो ये एक पॉइंट था जो मैं रह गई थी बताना कि इन सिद्धू मूसेवाले को ये बहुत सपोर्ट करते थे दीप सिद्धू भी। पहले दीप सिद्धू गए फरवरी में और अभी 3 महीने के अंदर अंदर ही सिद्धू मूसेवाले भी चले गए। तो यहाँ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। सिर्फ ये चीज़ मैं इस वीडियो में ऐड करना भूल गई थी। तो ये आप क्लिप एक्चुअली पहले सुनेंगे और फिर आगे की वीडियो देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले जितनी सिद्धू के ऊपर मैंने वीडियोज़ की उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब आगे सुनिए वीडियो। जी, हम लोग इस वीडियो में भी सिद्धू मूसेवाला ही के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे दीप सिद्धू के ऊपर। दीप सिद्धू अगर आपको नहीं पता तो वो पंजाबी एक्टर रहे हैं और वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ। इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत ही आगे भी थे और इनकी जो मौत हुई है वो ये कहा गया है कि ये एक दिन गाड़ी में जा रहे थे अपनी, ट्रक आया, ट्रक ने इनकी गाड़ी को मारा और ये उसमें मर गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हम यहाँ पर आपकी पड़ोस देश जो है उसके एक बहुत ही फेमस तरीन कवाल थे अमजद साबरी, उनके साथ भी एग्जैक्टली ये चीज़ हुई थी, ठीक है। इनके ऊपर भी मैं अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ क्योंकि ये सब चीज़ें सिमिलर हैं। एक और जो बहुत ही इंटरनेशनली फेमस तरीन इंसान है टुपैक, उनके साथ भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी, ठीक है। उनको भी मारा गया था। तो यहाँ पर सवाए दीप सिद्धू को छोड़कर बाकी तीनों, चाहे वो टुपैक हों, सिद्धू मूसेवाला हों या अमजद साबरी हों, इन तीनों को चलती गाड़ी में आकर गोलियों से उड़ा दिया गया। और रीज़न क्या है यहाँ पर, अगर हम सबसे पहले टुपैक की भी बात करें तो वो एक ब्लैक पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे और वो अमेरिकन अफ्रीकन जो थे उनके हक के लिए लड़ते थे अपनी माँ के साथ, और उनकी एक बहुत ही प्रॉपर किस्म की आइडियोलॉजी थी। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे सच भी जानते थे, चाहे वो इल्यूमिनाती से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी डार्क वर्ल्ड के जो सीक्रेट्स हैं वो उनको जानते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप इतने जब फेमस तरीन इंसान होते हैं, आपको रास्ते मिलते हैं ऐसी जगहों में जाने के जहाँ पर आप बहुत सारी हकीकतें देखते हैं। जब आप वो हकीकतें, सच्चाई दुनिया की देखते हैं तो आपकी जो सोच होती है वो चेंज होती है और आपको लगता है कि आपको दुनिया को बताना चाहिए। तो जब आप कुछ बताने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपनी कला के द्वारा हो या किसी भी चीज़ के थ्रू कर रहे हो आप, उसमें जो आपके ऊपर के लोग होते हैं ना, वो बेचारे सेंसिटिव लोग होते हैं, तो उनको होता है हमारा सच निकल कर ना आए सामने। तो जो सेंसिटिव सोल्स होती हैं ना, मासूम सी, वो आपको गोलियों से उड़ा देती हैं, ठीक है। तो इनको मार दिया गया 26 की उम्र में। फिर यहाँ पर यही सेम चीज़ मूसेवाला के साथ भी है कि वो 28 साल के थे, उनकी भी एक अपनी बहुत ही आइडियोलॉजी है, उनको भी ये कह के ख़त्म करके मार दिया गया। अब इनकी मैं ऑलरेडी हत्या पे बात कर चुकी हूँ कि इनकी हत्या के 3 कारण थे, जिसमें से एक प्रोफेशनल जेलसी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तीसरी चीज़ जो है क्या थी, वही फार्मर्स प्रोटेस्ट और वो एक्टिविस्ट होना उनका, वो सारी चीज़ें होना। तो ये सारी चीज़ों के चलते इनको भी मार दिया गया। इनकी भी अगर आप यहाँ पर पूरी हिस्ट्री को चेक करें सिद्धू की, तो सिद्धू की हर बात में आपको सच दिखेगा।
यानी वो सच अपना सच बोल रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सबका सच बोल रहे होंगे, वो अपना सच बोल रहे होंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। उनको भी पता है कि उनको धमकियाँ आ रही हैं, उनको बहुत पता है। उनके खुद जो उनका लास्ट सॉन्ग था लास्ट राइड, उसमें भी था कि जवानी विच जनाजा उठेगा मिथिए कुछ करके एक लाइन है। तो उनको पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या शायद हो सकता है। वो बाबा ये कहते भी थे कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं अपना सच बोलूँगा, सच से मैं हटूँगा नहीं। मैं जिस चीज़ पे खड़ा हूँ मैं बहुत फर्मली खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इनकी तो खैर हत्या हुई, और अभी हुई, कौन सा महीना है ये, हाँ मई में हुई, ठीक है। दीप सिद्धू भी बिल्कुल यही सेम चीज़, इनकी हत्या नहीं हुई ये कहा जा रहा है, लेकिन इनकी हत्या हुई है। अब अगर मैं आपको इनके इंस्टाग्राम पर ले चलूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि इनको मारा गया है। इनके लिए बकवास की जाती है कि इनको नहीं मारा गया और ऐसा वैसा हुआ। यहाँ आप इनका जाकर पूरा इंस्टाग्राम और इनकी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, अगर आप ये वीडियोज़ सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनको यहाँ पर मारा गया है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है इन्होंने कि इंसान को एक लिमिट तक क्रॉस नहीं करना चाहिए कि उसको फ़र्क ना रहे। यानी इंसान, कुछ लोग होते हैं फिर उनको फ़र्क ख़त्म हो जाता है कि हम सच बोल के रहेंगे, हम अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे। और जब इनकी हत्या हुई, यानी जब इनको मारा, पहले आप सुने, मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा ये क्लिप है 40 सेकंड का, ये सुने फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं हुण एनीवेज बहा च बह जाना, जज्बातां दे बहा च बह जाना। आपां ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ। अच्छा, मुझे पंजाबी तो बहुत समझ नहीं आती और मुझे इनका लास्ट डायलॉग बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अपनी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है और जितनी मैं थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, उसमें मुझे ये चीज़ समझ आई है कि इन्होंने ये बात कही है कि मैं इतना कुछ छुपाए अपने अंदर बैठा हूँ कि अगर मैं यहाँ खोलने बैठूँगा तो राज के राज खुल जाएंगे। दूसरा, ये यहाँ पर गवर्नमेंट पर भी ये बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुझे भेज देना है लोगों को मुझे मारने के लिए। तो इनको ये पता था बात, इनको जाहिर सी बात है अंदाज़ा हो गया था। ये जनवरी 2021 की है और इसके एग्जैक्ट 13 महीने के बाद जो है इनको मार दिया गया है। और इनका अगर आप पूरा इंस्टाग्राम देखें, इनकी इंस्टाग्राम पर यहाँ पर एक और भी जगह पर यहाँ पर बात है कि ये कह रहे हैं कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो अपनी रूट्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी इनकी रूट्स क्या हैं, इनकी पंजाबी रूट्स हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर एक और भी जगह पोस्ट डाली हुई है, मुझे अगर एकदम से मिल जाए ये, अच्छा हाँ ये रही वो पोस्ट। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर भी बात की है इन्होंने। ये खुले में जाकर चौड़ होकर ये यहाँ पर पॉलिटिकल अपना व्यू रखते थे और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत आगे थे। और इनका जब नाम आया, इनके साथ जो भी हुआ होगा, इन्होंने जो भी कुछ किया इसके बाद और इन सारी चीज़ों के चलते, क्योंकि ये बार बार अपनी हर मैसेज में इनकी, अगर आप लास्ट मैसेजेस भी सुनें कि कई सारे मैसेजेस हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितने अपने पेन में थे, इनको कितनी सारी चीज़ें पता थी। ओए होए, इनको कितनी सारी चीज़ें पता थी। ये यहाँ पर आप देख लें, जगह जगह पर इन्होंने लिखा हुआ है। जब आपको कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी राज पता होते हैं और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जाकर अपने नाम को, अपने फेम को यूज़ करते हुए, ये पंजाब का एक बहुत फेमस चेहरा थे, अपने नाम को, अपनी पहचान को यूज़ करते हुए हम अगर आगे लेकर आएंगे और हम दुनिया को सच बताएंगे तो लोगों को क्या होता है कि लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर एक और वो पंजाबी मुंडा है ना, क्या नाम है उसका, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी की हुई हैं। लॉकडाउन में जो सबको इधर उधर भेजता फिर रहा था, मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। देखिए, वो जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनका एजेंडा होता है, वो लोग होते हैं जो डबल ढोलकी होते हैं, वो लोग होते हैं जो दिख कुछ रहे होते हैं, होते वो कुछ है, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सच्चे लोग होते हैं, जब आप वो सच लेकर सामने आते हैं और वो दुनिया में सच बोलने के लिए, बात करने के लिए सामने निकल कर आते हैं, तो क्या होता है, उनको मार दिया जाता है। उनको इसलिए मार दिया जाता है कि भाई वो सच बोलेंगे तो क्या होगा,
उनके ऊपर जितने लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो यकीन कर लेगी और हमारा कबाड़ा हो जाएगा। तो वो उनके सच निकलने से पहले पहले ही, उनके राज निकलने से पहले पहले ही उनको मार देते हैं। यहाँ पर सेम यही चीज़ मूसेवाला के साथ भी हुई। अगर आप मूसेवाला की लिरिक्स को सुने, उनके सॉन्ग्स को सुने, ठीक है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, शायद आप उस पर यकीन नहीं, सॉरी, उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका सच है, वो उसकी बात है। तो वो भी अपने, उसने गानों में कहा भी, उसकी कई लिरिक्स में ये है भी कि मैं तो सच कहता जाऊँगा, मैं लोगों को उजागर करता जाऊँगा अपने गानों के थ्रू। जहाँ पर भी कोई सच इंसान या कोई चीज़ होती है ना, उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर दीप सिद्धू को भी पॉलिटिकल, जाहिर सी बात है कि वो ट्रक ने तो आके नहीं मारा, ट्रक ऐसे ही नहीं आया, ट्रक आया और ट्रक ने मारा, तो जाहिर सी बात है कि किसी ने मरवाया है। सेम यही चीज़, और दोनों ही, इनफैक्ट दोनों ही, यहाँ पर सिद्धू भी और दीप भी, दोनों ही जो गाड़ियाँ थी सेम कार्स में थे, महिंद्रा, दोनों के पास जीप्स थी, दोनों उसी में थे, दोनों ही फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर थे, दोनों ही बीजेपी के अगेंस्ट थे, दोनों ही ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। फिर उसको, उन दोनों को उनका भी सच पता चल गया था। दोनों ही अपनी एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी रखते थे, तो मारा गया, दोनों को मारा गया। उसको एग्जैक्टली ट्रक से मारा गया। अच्छा, दोनों ही को फिर हॉस्पिटल भी लेकर गए और दोनों ही को अनाउंस हॉस्पिटल में किया गया कि दोनों ख़त्म हो गए। तो अच्छा, एक और चीज़ ये कि दीप सिद्धू के मामले में, क्योंकि दीप सिद्धू से इनको ये कहा गया, दीप सिद्धू के मामले में इन्होंने एक और भी चीज़ की, और वो ये की कि जाहिर सी बात है कि ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट करवाया, सो कॉल्ड एक्सीडेंट, तो उनकी गाड़ी में पुलिस को शराब की बोतल भी मिल गई, ये दिखाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। वैलेंटाइंस की रात के बाद उनका हुआ ना 15 फरवरी को, तो भाई वो वैलेंटाइंस का दिन होगा, उसके बाद जब वो सारा दिन उन्होंने शराब पी होगी, ये उनकी लास्ट, एक्चुअली उनकी जो गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, मुझे नहीं पता ये कौन है, उन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है वैलेंटाइंस की। तो अगले, ताकि वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई या तो ये लड़की फंसे कि इसके साथ कोई ब्रेकअप हो गया या कोई इशू हो गया, या फिर ये कि ये सेट कर रहे थे नैरेटिव कि वो वैलेंटाइंस के नशे में थे, फिर उन्होंने अगले दिन शराब वराब पी हुई थी, उसी में वो डोज ऑफ होके उनसे गाड़ी हिली और वो ट्रक को जाकर उन्होंने टक्कर मारी और वो मर गए, क्योंकि वो पंजाब जा रहे थे किसी, मेरे ख्याल से मीटिंग या किसी पार्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए जा रहे थे, तो उनको इस तरह मारा गया। अब यही सेम चीज़ जो हुई है ना पाकिस्तान के अमजद साबरी के साथ हुई। ये रॉक स्टार माने जाते हैं कव्वाली के, ये बहुत ही फेमस तरीन इंसान थे। अगर आपको नहीं पता ये कौन थे, तो इन्होंने अजय देवगन की एक फिल्म थी हल्ला बोल, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाने का, ये रहा नीचे वाला, इसमें इन्होंने एक कव्वाली गाई थी और इनका लास्ट ये कव्वाली रिलीज़ हुई थी। राहत फ़तेह अली ख़ान को तो आप लोग इंडियन सभी जानते होंगे, फुटपाथ वाले भाई की अनगिनत फिल्म्स में उन्होंने गाने गाए। राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ इनकी एक आखिरी कव्वाली आई थी जो इनकी जाने के बाद आई थी। ये 16वां रमज़ान था, तो इसमें उनको मार दिया गया था दिन दहाड़े। एक वो कराची के अंदर जा रहे थे, 2 बाइक पर लड़के आए, उन्होंने फायर की और उनको मार दिया। चलती काफ़ी सारे उनको ज़ख्म बड़े बुरे तरीके से, उनकी बिल्कुल इसी तरीके की फुटेजेस आप देखेंगे जिस तरह के से सिद्धू मूसेवाले को कार से निकाल रहे हैं, खून में लथपथ। सेम अमजद साबरी को भी वैसे ही निकाला और इसी तरीके से, और बाकायदा तौर पर वो चिल्ला भी रहे हैं। जो उनकी CCTV फुटेजेस में आवाज़ भी आपको आएगी कि मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे, मुझ पर रहम करो। इनका इशू ये हुआ कि जो तालिबान है उन्होंने ये कह दिया कि ज़िम्मेदारी ले ली कि हमने मारा, और हमने इसलिए मारा कि इसने गुस्ताख़ नबी की थी। गुस्ताख़ यानी हमारे जो प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके शान में, यानी उनके लिए कुछ गलत बोला था, तो हमने उसको चलते हुए उसकी वजह से मार दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, पर ये जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे कोई ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाले के केस में एकदम से चलते फिरते एकदम गैंग आ गया और उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हालांकि ऐसा नहीं होता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको मरवाती हैं तो क्या होता है कि ये ऑलरेडी गैंग्स को अलर्ट पर रखती हैं कि भाई तुमने जाकर जिम्मेदारी कबूल करनी। कोई भी अटैक करवाती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देश करवाते, सुपर पावर्स करवाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये जो सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ बनी हुई हैं दुनिया के अंदर, गैंग्स बने हुए, ये आके जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गैंग्स भी बने हुए होते हैं ये सुपर पावर्स नहीं बनाए होते हैं अपने कांड को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाले को भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने मारा, दीप सिद्धू को तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर मारा। अमजद साबरी को कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अब मेरा ख्याल से कराची के अंदर भी पावरफुल नहीं रही, लेकिन कराची की एक पीपल्स पार्टी तो भुट्टो वाली है,
MQM पार्टी थी, उन्होंने मारा था। उनके पॉलिटिकल इश्यूज थे और वो भी पुलिस से जो है सिक्योरिटी कई समय से मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे किसी भी दिन ये लोग मार देंगे। और फिर यही हुआ कि उनको मार दिया। उनके सारे छोटे छोटे बच्चे थे और उस जो सबसे बड़ा बच्चा भी था उनका, वो लगभग शायद 10 साल से भी कम उम्र का था। तो ये इनको 2016 में 22 जून को मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये होती हैं। मैंने सिर्फ इनका इसलिए जिक्र किया है कि मैं आपको ये बताऊं कि अपनी आइडियोलॉजी होने या अपना कुछ भी होने के लिए आपको किस तरीके से मार दिया जाता है। आप ज़रा सा पंगा करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से और अगर आप फेमस फिगर हैं और आपके कोई गॉड फादर्स नहीं है तो फिर आपकी मौत कन्फर्म है। ऐसे सारे केस में भी यही चीज़ हुई। हम हर चीज़ में ये चीज़ देखते हैं, किसी के पास कोई भी सबूत होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी गवर्नमेंट से पंगा आप लें, बस बात ख़त्म। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर दीप सिद्धू के पास जाऊँ ना, तो दीप सिद्धू बाकायदा तौर पर यहाँ पर पर्देफाश करने में लगे हुए थे। उनके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने ना, कहते हैं ना, सर पे कफन मान लिया था और वो शुरू हो गए थे कि मैंने सारे सच खोलने। यही वजह होती है, मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि जब भी आपने कोई भी सच बताना है, किसी का भी राज खोलना है, ना अपना चेहरा लेकर आए, ना अपना नाम बताएं, ना सबूत लेकर आए सामने। आप सच बोलकर चले जाएं, जिसने आपकी बात पर विश्वास करना होगा कर लेगा, एटलीस्ट आपकी जान बच जाएगी। आप कुछ और समय सर्वाइव कर जाएंगे, आप कुछ और बातें भी दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। जो दुनिया उकसाती है ना, प्रोवोक करती है, तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुम्हारे पास ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से निकल कर आई, तो तुम्हारी मन गरट कहानी है, तो बकवास कर रही हो तुम ये जो हम सबूत 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 करते हैं, उसके चक्कर में हम इंसान की जान ले लेते हैं। आप लोग तो पीछे पीछे बैठ के सबूत सबूत चिल्लाते रहते हैं, वो इंसान प्रोवोक होकर आपको सबूत दे देता है और उसकी जान जब जाती है फिर आप आके एक मैसेज कर देते हैं कि वो भाई बेचारा सच बोलता था इसलिए मारा गया। तो ये जो होता है ना लाइफ में, हमारे पास ऑप्शन नहीं है एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के सिवा। ये जो बेयकीनी है ना कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमें खेला जाता है और हम लोग, दुनिया हमें बेवकूफ़ बनाती है। जिस दिन हम एक दूसरे पे भरोसा करने लगेंगे, हमें यकीन आना शुरू हो जाएगा ना, तो हम एक दूसरे की बात इशारों से भी समझ जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए पहले सबूत दिखाओ, तुम पीछे से बैठ के बकवास करती हो, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? तुम्हारा चेहरा दूसरे लोग आके एटलीस्ट बोलते हैं, चेहरा दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तुम बातें बोल के चली जाती हो, कहानी होगी। ये चीज़ें ना यहाँ पर अभी इनफैक्ट ये, और मैं ये बात क्यों कर भी रही हूँ, मेरे अभी जहन में आया है कि अभी सिद्धू मूसेवाले के ऊपर जब मैंने पोस्ट डाली थी ना कि भाई मुझे पोस्ट करनी है और इसके ऊपर मुझे बात करनी है, तो मुझे इस तरह के कमेंट्स आने लग गए कि अब तुम इसको भी एजेंट बना दोगी, तुम इसको भी एजेंट कर दोगी। हालांकि अगर मैं इनके इंस्टाग्राम दीप सिद्धू के पे भी जाऊँ ना और सिद्धू मूसेवाले के भी इंस्टाग्राम पर जाऊँ, तो इनको बहुत सारी हकीकतें पता है, इनको बहुत सारी चीज़ें पता है। इनको इवन ये भी पता था कि इनको मौत हो सकता है, इनको आ जाए। दीप सिद्धू ने भी गोली की तस्वीर लगाई हुई है यहाँ पर। सिद्धू मूसेवाले के भी जो आगे पीछे के सॉन्ग्स आए, लास्ट राइड और वो कनेक्शन में जोड़ के अगर मैं कहानियाँ बनाने वाली हूँ ना, तो मैं इनको बना सकती हूँ कि भाई इनको पता था, ये एजेंट्स थे, ये थे, फलाना थे। ऐसा नहीं होता। ऐसे सारे एजेंट है और वो जिंदा भी है और वो मैं बात करती भी हूँ। वो आप लोग माने नहीं माने, हर इंसान को ऐसे एजेंट नहीं बनाया जाता। अगर आपको ये लगता है ना, मैं कहीं कोई भी वाक़या होता है, अभी जब सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी मैंने पोस्ट डाली, तो मुझे किसी एक ने कहा अब तुम इसमें सलमान का भी कनेक्शन ढूंढ लोगी। तो आप लोगों को लगता है कि मैं शायद अपनी मर्ज़ी से सारे कनेक्शंस ढूंढती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से हर किसी को एजेंट बनाती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसा नहीं होता। हालांकि चाहे वो दीप सिद्धू हो गए, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले हो गए, इनके इंस्टाग्राम ट्विटर को अगर कोई और नॉर्मल इंसान देखे ना, जिसको भी अंदाज़ा भी ना हो, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार इनको हकीकत पता थी, इनको ये था, कहीं ऐसा तो नहीं ये एजेंट्स थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये वो थे, या ये तो नहीं था वो था, या ये तो नहीं था वो था। और लोग इनको एजेंट्स बोलते भी हैं, इनको बोलते हैं कि भाई वो ये जहर फैलाते थे इंडिया के अंदर, तो ये फला देश के एजेंट थे और फला देश इनको स्पॉन्सर कर रहा था, फाइनेंस कर रहा था, तो ये इस वजह से ये वो, ये नहीं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हर चीज़ और हर इंसान को ऐसी ही आप नहीं कहते। अगर मैं सुशांत के ऊपर भी कोई बात कह रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो क्या है, वो क्या चीज़ हो रही है, वो क्या चीज़ चल रही है। वो हमारा अपना बंदा है और वो उसके ऊपर मैं बात अलग से करती हूँ, मुझे पता है कि वो क्या सारा सिचुएशन हो रही है। लेकिन हाँ, चाहे वो अमजद साबरी हूँ, उनको भी मार दिया गया, सिद्धू मूसेवाले को भी मार दिया गया, दीप सिद्धू को भी मार दिया गया, सिर्फ सच बोलने पे, डिफरेंट आइडियोलॉजी होने पे, अपना कोई गॉड फादर ना होने की वजह से इनको मार दिया गया। और जब आप हक के लिए खड़े होते हैं ज़िंदगी में, अगर आप फ्रंट पे आके खड़े होते हैं दुनिया में, आप किसी को भी ले लें, उनको मार दिया जाता है। और यहाँ पर दीप सिद्धू को भी बहुत उनका कैरेक्टर असैसिनेशन की गई,
ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि इंसान को मारने से पहले आप उसके कैरेक्टर को बर्बाद कर दो, ताकि लोग उस इंसान को लेकर सिंपैथी ना दिखाएं उसके जाने के बाद, कि भाई वो तो बुरा है। सेम यही चीज़ जो हो रही सिद्धू मूसेवाला के केस में हो रही, कि लोग बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं उसके मर जाने के बाद भी। दीप सिद्धू के लिए तो ऑलरेडी कि भाई वो ऐसा था वैसा था, अमजद साबरी के लिए भी यही हुआ। लोग करते हैं, ये चीज़ की जाती है कि ताकि इनके कैरेक्टर्स को इतना बदनाम कर दो कि कल को लोग बात ही ना करें, लोग कहेंगे हाँ वो जैसा था वैसा था, उसके साथ वैसा हो गया। खैर ये सारी चीज़ें थी, और बस मैं यही चीज़ एक मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये लोग मारे जाते हैं, और इस तरीके का ये सच है। आप लोग ज़िंदगी में ये बात कितना भी आप एक हद तक लड़ सकते हैं, लेकिन आप इतने पावरफुल कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ ना आपका देश खड़ा होता है, ना आपकी जनता खड़ी होती है, ना आपके पास किसी की सपोर्ट होती है, ना आपकी लॉ इन्फोर्समेंट आपके साथ आती है, ना आपको सिक्योरिटी मिलती है, ना आपको सेफ्टी मिलती है। आप जिनसे सिक्योरिटी और सेफ्टी भी मांग रहे होते हैं वो भी उसी ही गवर्नमेंट के अंडर होते हैं जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने बात करनी होती है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगेंस्ट किसी की बात करेंगे, जाके मुंह खोलेंगे तो आप मारे जाएंगे। मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ कि हम यहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं, हम सही समय के आने का वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात यहाँ पर भी लोगों को कहती हूँ कि जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करके रखो, इसको एकदम यूज़ मत करो। ये चीज़ सुशांत ने भी की कि उसके पास इन्फॉर्मेशन आई, जब उसको अंदाज़ा हुआ कि अब जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो और कोई टाइप के लोग हैं और वो उस चीज़ को मिसयूज़ करने वाले हैं, उसने कहा मैं इस इन्फॉर्मेशन को निकालूंगा खुद। क्या हुआ? उसके मारने की प्लानिंग करके उसको दुनिया की नज़रों में मार दिया। 9/11 वाला वो जो दाढ़ी वाला बंदा था, वो CIA में काम करता था 1980s में, उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो उसको सेव करता। उसने क्या किया, जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं ना, विलन को जाके हीरो बताते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मारने वाला हूँ। वो इतना लंबा भाषण देता है, इतने में विलन उसको मार देता है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपना जो स्टेप होता है ना होने वाला, वो नहीं बताना चाहिए। सही समय का इंतज़ार करो, सही वक्त पे आके वार करो। मैं ये बात सबको कहती हूँ। हम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है शदीद तरीन, हम लोग क्यों इन्फॉर्मेशन को जमा कर रहे हैं, हम क्यों ये एक पूरी टीम बना रहे हैं, एक लोगों को बना रहे हैं कि हम इस तरीके से करेंगे कि जब हम वो बात निकाल कर लेकर आएँ तो हमें मारने के बजाय या हमें कुछ करने के बजाय एक इम्पैक्ट पड़े, कुछ ना कुछ हो। तो यहाँ पर जो दुनिया है ना, उसको उजागर होना, उसको समझना ये बहुत ज़रूरी। वरना ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे दुनिया में। चलें यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले को भी छोड़ दें, आप दीप सिद्धू को भी छोड़ दें, या फिर वो टुपैक को भी छोड़ दें। ऐसे जो भी कोई भी लोग जो आपकी आइडियोलॉजी से भी सिमिलर होंगे ना, वो भी अगर आके किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे, अगर वो अकेले होंगे तो मार दिए जाएंगे। लाइफ में इकट्ठा जब तक हम लोग नहीं होंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इकट्ठा होने के लिए हमें ज़ात पात धर्म रेसिज्म हर चीज़ से आरी होना पड़ेगा। हर चीज़ को साइड पे रखकर इंसानियत की तरफ जाकर हमें काम करना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा मिशन है सुशांत का। वो उसके उन ख्वाबों में से भी एक ख्वाब था, एक सपना था, और वो उसका एक ड्रीम भी है। ये बहुत सारी चीज़ें, आप लोग तो सुशांत के मामले में जो भी सोचते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें कुछ करना है। जब तक हम पहले इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना कि ये एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अगर आप लोग यही समझते रहेंगे ना कि नहीं ये तो फिल्म्स में दिखाते हैं, ड्रामों में दिखाते हैं, लड़की बकवास करती, नॉवेल्स हैं, ख़त्म कहानी, तो फिर आप लोगों के साथ यही होगा कि आप में से जो लोग वो खो भी जाएंगे ना और उठ के लड़ेंगे भी दुनिया के लिए, उनको मार दिया जाएगा। चाहे वो टुपाक हो गए, प्रिंसेस डियाना हो गई, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला वो बंदा हो गया, या वो जो लीक्स की गई थी जिसमें सबकी ऑफशोर कंपनीज इनके नाम आए थे। जब अकेले से कोई खड़ा होगा, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा ना, तो यही होगा। आप देखिए आपके देश के अंदर किसी को कोई गोली मार के जाता है या किसी के साथ ज्यादती हो रही होती है, हमारी क्या सोच है आजकल? अरे यार जाने दो, अरे हम क्यों फंसे बीच में, अरे किसी के साथ हो रहा है ना, होने दो, अरे छोड़ो। हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे लेकिन हम उसको बचाएंगे नहीं। हम मोबाइल फ़ोन्स निकाल कर उस इंसान को पिटता हुआ देख लेंगे बड़े शौक से कि भाई हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, हमें बड़े फॉलोवर्स मिल जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगी। वो पिट रहा है, उस इंसान का भुरकस निकल रहा है, लेकिन हम उसको बचाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जहन में आजकल जिसका गंद है उसको उसी के गंद में रहने दो। हम उसकी गंदगी में हाथ क्यों डालें यार? हमारी अपनी ज़िंदगी सेल्फिश हो जाओ, चलो यार हमारी अपनी लाइफ है, हमने कुछ नहीं करना।
हम ये करते हैं, हमारा ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है आजकल के दौर में। वो पहले का टाइम होता था जिसमें एक आपका लीडर होता था, वो बात करता था, पूरी की पूरा देश निकल कर उसके साथ खड़ा हो जाता था, तभी तो आप लोगों को आज़ादी मिली, ये लोगों को मिली। आज वही लोग अपनी आज़ादी के लिए कोई और लड़ रहा होता है, उनको आज़ादी क्यों नहीं मिलती? कि उनके साथ जो पीछे खड़े होने वाले लोग हैं ना, वो वीक हैं, वो डरे में। और वीक उनको क्या कैसे करते हैं, कौन करते हैं? वो पीछे से आपका देश, उसके ऊपर जो लोग हैं सुपर पावर्स। आपके देश से मुराद इंडिया की मैं बात नहीं कर रही, यानी आपका देश, आप जिस भी देश के हैं उस देश की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी भी जगह के, या पूरी दुनिया में से किसी की भी जगह के। तो आपका देश, उनके ऊपर की सुपर पावर्स वो लोगों को डराना शुरू करती हैं, डराना धमकाना शुरू करती हैं। जैसे नहीं कहते कि भाई एक डाकू डकैती कर करके अपना डर बिठाता है ना दुनिया में, इसी तरह ही जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, ये जब ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो इनको मार के अपना तहलका बिठाते हैं, अपना डर बिठाते हैं लोगों में, ताकि सारे जो लोग हैं उनकी कमर टूट जाए और वो कभी भी उठ कर निकल कर सामने ना आए ये बोलने के लिए कि हमें सच पता है तो हम लड़ें। आज लोगों को सच पता होता है ना, तो लोग खामोश होकर बैठे रहते हैं, चाहे वो दिशा सालियन की फैमिली हो, चाहे वो किसी की भी फैमिली हो। आप सच नहीं बोल सकते। दीप सिद्धू की फैमिली ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हाँ, सिद्धू मूसेवाले की फैमिली इसीलिए बेचारी आगे होके बोल रही है इस वक्त फ़िलहाल कि वो हुई हत्या। अमजद साबरी की जो फैमिली थी वो भी कुछ नहीं कर सकी, बस सब आते निंदा करके चले जाते हैं। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं कि हम इस सारी चीज़ों की निंदा करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, ख़त्म। सब मिले हुए होते हैं, सबको पता होता है कि हमने इस बंदे को क्यों मारा, क्योंकि एक इंसान की पैंट थोड़ी उतरती, सबकी उतरती। तो ये ऐसे जो फोर फ्रंट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, उनको मार देते हैं। खैर, ये सारी बात थी और मैं यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के टॉपिक को मेरे ख्याल से एंड करती हूँ। फिर हम अगले टॉपिक पे किसी और पे जाएंगे, बात करेंगे। इरादा मेरा यही कि मैं सिद्धू पे और कोई बात ना करूँ, लेकिन मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा, पता नहीं क्यों। मुझे सुशांत के केस में भी यही चीज़ एकदम लगी थी जब लगी थी। खैर सुशांत का तो खैर हमें पता था, वो हम उसको खुद उस केस को हैंडल भी पहले कर रहे थे जब वो आपकी दुनिया में था, हमें पता था। लेकिन मैं उस वक्त ऑलरेडी एक सज़ा भुगत रही थी, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं सो रही थी, जब मैं उठी थी संडे के दिन, और सिद्धू मूसेवाले की भी शायद एक्चुअली डेथ संडे को ही हुई है। तो मैं दोनों ही केसेस में ना, मुझे सो के उठने से के बाद पता चला कि ऐसा हुआ। सिद्धू मूसेवाला का तो मुझे खैर पता भी नहीं था, मुझे ट्विटर पर पता ही चला। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं आपको एकदम लग जाती हैं कहीं। मुझे 2-3 दिन से ना थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, मुझे एकदम फील अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब अच्छी रूह, जो अच्छी सोल होती है ना, वो दुनिया से जाती है, तो जो लोग होते हैं ना, जो सिमिलर होते हैं, उनको वो चीज़ फील होती है, उस इंसान का दुख फील होता है, जो कि आप लोगों को सुशांत की केस में कलेक्टिवली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फील हुआ है कि आप सबकी जो सोल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सुशांत जैसी, जो आपकी तड़प रही है अभी तक। तो ये होता है, ये चीज़ होती है। हालांकि मुझे ना, ये क्या नाम है इसका, दीप सिद्धू की भी, मुझे जब टाइम पर उनकी हुआ था एक्सीडेंट, तो मुझे बहुत लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे कि पंजाब का एक एक्टर है, उसके ऊपर बात कीजिए, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा कुछ उसमें झोल लग रहा है, हमें ऐसा कुछ होगा। मैंने देखा, लेकिन मुझे वो एक कनेक्शन नहीं बना एकदम उस वक्त, और मैंने सरसरी सा देखा कि बस मैंने देखा, मुझे हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि ट्रक के पीछे हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है, और अगर ट्रक से एक्सीडेंट हो तो मेजॉरिटी केसेस में वो हत्या होती है। फिर भी ना, मुझे उन दिनों पता नहीं मैं कहाँ पर गायब थी, फरवरी की बात है, मेरा अपना माइंड कुछ इधर उधर हुआ था, तो मैं इतना नहीं कर पाई, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि फरवरी में क्या हो रहा था हमारे साथ, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा, तो मैं सोच नहीं सकी। लेकिन जैसे ही अभी सिद्धू मूसेवाले की भी चीज़ आई, और फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं, दोनों सेम चीज़ों में, फार्मर्स प्रोटेस्ट, एक्टिविस्ट, एक एक्टर दूसरा सिंगर, दोनों को इस तरीके से, दोनों बहुत, फिर वो एक चीज़ आपको समझ आती है कि हाँ, ये सब एक ही जैसे हैं, एक ही मैनर में इनको मारा जा रहा है। तो मैं अभी सिद्धू मूसेवाले की भी बारे में बात कर रही थी कि सिद्धू मूसेवाले के लिए गैंग आ गया, अमजद साबरी के लिए तालिबान आ गए, दीप सिद्धू के लिए कोई गैंग मिला नहीं होगा, तो इसलिए फिर उसको उन्होंने एक्सीडेंट बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, एक्सीडेंट बना देते हैं कि भाई एक्सीडेंट बना दो, क्योंकि अगर कोई आके जिम्मेदारी नहीं लेगा सामने से, तो फिर दिन दहाड़े नहीं मारते। दिन दहाड़े तभी मारते हैं जब जिम्मेदारी लेने के लिए कवर पर कोई खड़ा होता है, स्टैंड बाय पे। जाओ बेटा, तुम्हारी बारी है, जाओ जाकर तुम अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। मरवाने वाले पीछे वो लोग होते हैं जिन्होंने ये लोगों को खुद क्रिएट किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो गैंग्स वगैरह भी होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जिनको आप तालिबान कह लें, हजबुल्ला कह लें, फलाना ढिमकाना,
MCBC, कोई भी कुछ भी कह लें, ये सब जो हैं ये क्रिएट किए गए ड्रामेबाजी के फेक ग्रुप होते हैं। इनमें कोई भी सच हकीकत नहीं होती है, ये सब इधर ही से ऑपरेट किए जा रहे होते हैं। ये सिर्फ दुनिया को बांटने के लिए बनाया गया होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो बस अब मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मुझसे ना देखा भी नहीं जा रहा, अभी उनका लास्ट राइट्स हुए हैं सिद्धू के, तो मुझसे देखे भी नहीं जा रहा। मुझे ना कल से फीलिंग बहुत अजीब सी हो भी रही है। मुझे नहीं पता, कोशिश मैं यही करूँ, मुझसे उनकी असल में माँ नहीं देखी जा रही। खैर मैं देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं शायद एक आखिरी वीडियो हो सकता है ज़रूर कुछ करूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ना वो एक रेस्ट नहीं बोल सकूँगी मैं। चलें ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, और होपफुली आपको कुछ अंदाज़ा हो गया अब ज़िंदगी में कि क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।